परिवार में दिख रहा है, पोस्टरबाजी शुरू हो गई। तेज प्रताप यादव तेजस्वी को अहंकारी बता रहे हैं। परिवार के आपस की बात है। परिवार में शुरू से यह परंपरा रही है कि राजाओं के यहाँ राज सिंहासन के लिए भाइयों में टकराहट होती है। किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल भी एक राजा परिवार है और राज परिवार की टकराहट है। सियासत लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बार फिर से गर्म है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार एक राजघरानों का परिवार है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव में खटपट है, तो सियासत की जिस तरह से कहा जाए कि जो सिंहासन की लड़ाई है वो पहले से ही चलती आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से कि आखिरकार इस तरीके के बयान को वो किस तरह से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजघराना कारपोरेट जगत की पार्टी है। नाम गिनिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के अंबानी, अडानी, उसके बाद में अमित शाह जी का बेटा, ये सब क्या है? सब कारपोरेट राजघराना। पीयूष गोयल, सब राजघराना। तो राजघराने की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल तो गरीबों का बल है, पीड़ितों का बल है, उपेक्षितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। सवाल है कि जन सरकार के सवाल जहां मुंह बाए खड़े हो जाते हैं, बिहार के अंदर में शराब और जहरीली शराब के बीच में द्वंद्व युद्ध चला रहे हैं नीतीश जी। 5 साल से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फलाफल क्या आया? शराब की तस्करी तो जदयू के लोग ही करते हैं। शराब गांव-गांव तक पहुंचाए नीतीश जी। मोतिहारी की सभा में कहा कि शराब से पैसे नहीं आएंगे तो साइकिल पोशाक कहां से मिलेगा? तो महागठबंधन का फैसला था कि मधुशाला नहीं पटशाला चाहिए, तो मधुशाला को बंद किया गया। पर बंद होने के बाद नीतीश कुमार जी ने एक पैरेलल इकोनॉमी पार्टी के लिए खड़ा कर दी। आज यही नतीजा है कि बड़े बड़े खेप जहां से आते हैं, एक आध ही बता दीजिए, एक आध बड़े व्यापारी पकड़े गए हों शराब के तस्कर। पीने वाले पकड़े जाते हैं। पीने वाले को क्यों पकड़ रहे हो? अगर पकड़ना है तो उनको पकड़ो ना जो शराब आपूर्ति कर रहे हैं। शराब मिल रही है तब तो फिर देसी शराब भी चुरा रहा है लोग। अगर शराब मिलना ही बंद हो जाएगा, देसी शराब कौन चुलाएगा? तो बदस्तूर आपूर्ति शराबों की है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि शराब हर जगह मिल रहा है, तो वह भी गलत नहीं है। पर यह नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार में कौन लोग है? भाजपा जदयू है। तो सिर्फ बयान दे देने मात्र से शराबबंदी कानून कठोरता के साथ पालन हो जाए, यह संभव नहीं है। जिनके पार्टी के जो कई आका जो है कई धड़ों के, वह शराब के गिलास और रजनीगंधा के साथ दिखाई पड़ते हैं सोशल मीडिया पर, वह भी प्रवचन दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर में शपथ लेने वक्त अपने हाथ को पीछे कर लिया जिन लोगों ने, वो अभी प्रवचन दे रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल है कि शराब का धंधा बिहार के अंदर में सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। क्या नीतीश जी को पता नहीं है? जानते हैं। बीजेपी तो कह रही है, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अपने स्टैंड पर रहें। भाजपा में के अंदर में कई दल है। सुशील कुमार मोदी जी नीतीश जी का स्टेप नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर संजय जायसवाल जी के बयानों को खारिज करेंगे। भाजपा के अंदर अंतर्द्वंदता की स्थिति है। एक राजघराना का भाजपा, एक मोदी जी का भाजपा, सुशील मोदी जी का। दो भाजपा के बीच में अंतरकलह है। संजय जायसवाल ही राजघराने से है, अपने पिता के सीट पर है, उनके ही वारिस हैं। तो शराब की तस्करी सरकार करा रही है। शराब एक पैरेलल इकोनॉमी, शराब के माध्यम से 20,000 करोड़ का करके पार्टी को अमीर बना दिया जदयू ने। और आज प्रवचन दे रहे समीक्षा का। जब भी कोई नया गोपालगंज बेतिया का सवाल नहीं है। गोपालगंज बेतिया के बाद में मुसरी घरारी का मामला खुल करके आया सामने। यही बताने की जरूरत नहीं समस्तीपुर में शराब से लोग मरे, 4 लोग। उसके पहले नवादा मरे थे, भोजपुर मरे थे, सासाराम,
आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, फिर पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है बिहार के अंदर में। तो शराब में एक एक मंत्री, नालंदा जिला में शराब की आपूर्ति, कौन नवादा जिला से शराब लाता है झारखंड से, कौन छुड़वाता है बड़े बड़े खेपों को, कौन है सरकार में मंत्री बना हुआ, बताने की जरूरत है। ये पूरी शराब की तस्करी, पीने वाले को तो पकड़ ही रहे हो, पीने वाले पकड़ा जाते हैं, भाजपा के लोग पकड़े गए जमुई में पीते हुए। शराब की अभी जो घटना है वो शांत भी नहीं हुई थी कि भाजपा के लोग पकड़े गए, तो प्रमाण है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो शराब की आपूर्ति स्वयं मुख्यमंत्री ही करा रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए शराबबंदी हुआ है। पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने के लिए शराबबंदी का नाटक किया इन्होंने। जब तक महागठबंधन शराबबंदी में था तब तक मजबूती के साथ था, हटने के बाद इन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर करके और इन्होंने साफ कर लिया। हम लोगों ने तो बंद करवाया ही था। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, प्लेट नहीं सलेट चाहिए, हमारा कमिटमेंट था। उन कमिटमेंट को सत्ता से आप हटे थे किसके लिए? 20,000 करोड़ के लिए नहीं हटे थे। हटे तो वहां जहां गए वहां मिल करके मिल बांट के खा रहे हैं, स्वांग रचते हैं सर्टेन लोगों के। कई नाम नहीं लेना चाहते हैं, बिहार के कई मुखपत्र है, जो बड़े अखबार है, उसके लोग क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये पत्रकारिता है, एक चटुकारिता है। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। ये पत्रकारिता का धर्म है क्या? सरकार की गुलामी कर करके सरकार की चटुकारिता करना, उसके पक्ष में एजेंडा सेट करना, ये चटुकारिता है, पत्रकारिता नहीं है। सवाल ये है कि बिहार की नंबर 1 पार्टी हैं आप लोग, जनता ने आप लोगों को नंबर 1 बनाया है पार्टी में बिहार में, लेकिन जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष कभी गायब नहीं रहे। चमकी बुखार का मामला है तो भी हम सामने खड़ा दिखाई पड़े, बाढ़ रहा तो भी हम सामने दिखाई पड़े। ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या? कोरोना काल में सब लोग घर में घुसे हुए थे, मुख्यमंत्री एक को दिन निकले हैं? एक दिन भी एक अन्य मार्ग में कैद रहे निकले हैं क्या? हमको तो जाने से रोका गया कोरोना में। याद करें गोपालगंज जा रहे थे तो केस हुआ है, हम FIR हुआ नेता प्रतिपक्ष पर। नेता अब कोई फेस्टिवल के मौके पर किसी के पिता का तबीयत खराब हो, दिखाने के लिए गया हो, अरे स्वयं प्रवासी हैं जदयू के लोग, कोई दिखते हैं इंग्लैंड में तो कोई दिखते हैं मॉरिशस में, और कोई दिखता है गांव में, जाकर क्वारंटीन हो जाता है और दूसरे पर आरोप लगाता है। जो खुद साइबेरियन है, खुद हरना चूहा है, वह दूसरे को बताता है जो मांद में घुसा रहता है। जहां शराब चूहे पी जाते हो, जहां बांध चूहे काट देते हो, वह व्यक्ति नैतिकता की बात करता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।